तो यह क्लास आज की महत्वपूर्ण है। हमने वह उदाहरण लिए हैं जो 2025 की एग्जाम में आए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है विषम आकृति को छाटना। जैसे डे 2 लिखा है विषम आकृति छाटना। तो सबसे पहले हमको यह नियम पता होने चाहिए कि विषम आकृति कैसे छाटी जा सकती है। तो बच्चों आइए हम पहले पढ़ते हैं नियम, फिर उनके पढ़ते हैं एग्जाम्पल, फिर OMR शीट में कैसे लिखना है, कैसे टिक करना है, यह भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पहला नियम देखते हैं हम। तो यहाँ पर कुल 3 नियम होते हैं। उन 3 नियमों में पहला नियम है आपको संख्याएं, भुजाएं, हिस्से मतलब कि आपको संख्या, मतलब कि संख्या मीन्स क्या, आपको कोई इसकी आकृति दे रखेगी, उनमें लाइनों की संख्या दे रखेगी, आपको लाइन की संख्या गिनना है या उनकी भुजा की संख्या गिनना है, जिनमें सब एक जैसे होंगे लेकिन एक क्या होगा, अलग। हमको विषम मतलब कि ओड वह अलग है। जैसे कि पानी की धारा में बहना ये एक जैसा है, लेकिन जो धारा के विपरीत बहेगा वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसी प्रकार हमें क्या करना है, पहले दी गई आकृति को ध्यान से देखना है और उस आकृति में भुजाओं की संख्या गिनना है या कोई सी संख्या गिनना है। यदि सब में एक जैसी है लेकिन एक में अलग है तो वही हमारा क्या होगा, आंसर। जैसे कि हमने पहला नियम बनाया संख्या, भुजाएं और इसमें हिस्से गिनना है। तो यह उदाहरण 2025 की एग्जाम में आया है। तो यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने बच्चों के लिए। पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहता हूं कि रोज हमारी क्लास को बताएं और दिए गए होमवर्क को करें, सफलता सुनिश्चित हो जाएगी एक दिन। ठीक, तो यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं, सब में ट्राइंगल बने हुए हैं, त्रिभुज बने हुए हैं। अब हमें क्या करना है, हमने भुजाएं और हिस्सों को गिनना है। तो सब में ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसके अंदर बनी हुई रेखाएं गिने हम। तो यहाँ पर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, फिर हम इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5, इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन बी वाला जो है आपका, इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें भी 5 आकर लाइन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी कितनी है, 5, लेकिन इसमें 5 है क्या, इसमें क्या है आपकी 4 लाइन है। तो यह आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये बी वाला आपका क्या होगा, आंसर। तो फिर OMR शीट को क्या भरना है, यह आपका प्रश्न 1 था। OMR शीट मैंने यहाँ पर दे रखी एग्जाम्पल के रूप में। तो पहला है, पहले का आपका कौन सा आंसर आया, बी। तो आपको यहाँ पर आपके आंसर शीट में बी को क्या कर देना है, गोल घेरा कर देना है, और एक घेरा ऐसा करना है कि इसके बाहर नहीं जाए। तो यह हम इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि कैसे गोला भरना है, कैसे आंसर लगाना है। तो यह हो गया हमारा पहला नियम। अब दूसरा नियम महत्वपूर्ण है। दूसरे नियम में हमें यह देखना है कि दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब यह दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, छोटे बच्चों को याद नहीं रहता है। तो जो हमारी घड़ी रहती है, घड़ी में हमारे कांटे 12 से लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 पूरे घूमते हैं 12 से। तो घूमने की दिशा को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। लेकिन जब कांटा 12 से कहां पे जाए, पीछे की ओर जाए, 11 पे जाए, 10 पे जाए, 9 पे जाए, 8 पे जाए, मतलब उल्टी दिशा में चले, तो उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 दिशा हैं, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमें कोई सी आकृति जब दे रखी है तो सब एक ही दिशा में घूमेगी, लेकिन जो उल्टी दिशा में घूमेगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, तो यह आपका एक उदाहरण मैंने लिया है, यह भी 2025 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसमें देखें, यहाँ 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स के अंदर आकृति बनी हुई है। तो यहाँ पर देखें, ये डॉट, ये 2 डॉट, ठीक। अब ये 2 डॉट खिसक के यहाँ से चले और कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए इस नई वाली में, ठीक। अब ये यहाँ पर थे तो अगली में कहाँ पर आ गए, खिसक के ये यहाँ पर आ गए, ठीक। यहाँ से उठकर यहाँ आ गए, मतलब कि 2 डॉट है और उनके सामने क्रॉस है, 2 डॉट है उनके सामने क्रॉस है, 2 डॉट है उनके सामने क्या है, क्रॉस है। मतलब कि बिंदुओं के सामने ही मल्टीप्लाई या क्रॉस का निशान है। लेकिन यहाँ पर है क्या, यहाँ क्रॉस यहाँ है और क्रॉस के सामने ही क्रॉस है। यहाँ पर विकर्ण में है, काय में है, विकर्ण में। लेकिन यहाँ पर आमने सामने, मतलब कि इनकी दिशा एक जैसी घूम रही है, मतलब कि यह ऐसे घूम रहे हैं, ठीक। ये वाला, ये पहली स्टेप, ये दूसरी, फिर ये तीसरी, ऐसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज।
लेकिन इसमें घूम रहे हैं क्या, इनमें आमने सामने हो गए, ये वाला क्रॉस इसके सामने आ गया और ये डॉट इसके सामने आ गया, प्लस तो सब में बीच में ही है, मतलब कि यह हमारी आकृति क्या है, विषम है। तो इसको हम क्या लगा देंगे, गोल घेरा लगा देंगे। तो आंसर शीट में हम ए पर क्या कर देंगे, गोल घेरा, और यह घेरा ऐसा होना चाहिए कि आपके इसके बाहर नहीं जाए। तो हमने दो नियम पढ़े, पहला पढ़ा हमने संख्याएं गिनना है आकृति में या आकृति की भुजाएं गिनना है। दूसरा नियम हमने पढ़ा कि घड़ी की दिशा को ध्यान में रखते हुए देखना है कि कौन सी आकृति क्लॉकवाइज है और कौन सी आकृति क्लॉकवाइज नहीं है। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा नियम, जो कि और महत्वपूर्ण है। इन तीनों नियमों से ही अंतर्गत आपकी विषम आकृति का क्वेश्चन आता है। तो तीसरा नियम ये है हमारा संबंध, रंग या आकार। अब संबंध क्या होता है, रिलेशन, रंग, आकार। तो आपको ये देखना है कि उनके रंग में परिवर्तन हो रहा है या उनके आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि एक आकृति दूसरी आकृति से टच हो रही है या छू रही है, दूसरी आकृति भी टच कर रही है, तीसरी आकृति भी टच कर रही है, लेकिन चौथी आकृति कौन सी ऐसी मिल गई जो दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर रही, तो वो आपको क्या हो जाएगा, आंसर। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पर आपको क्या आंसर लगता है अलग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब में एरो है, सब में तीर के निशान है, सब में तीर के निशान है, लेकिन पीछे एक लंबवत रेखा है। देखो ये लंबवत रेखा, इसमें भी लंबवत रेखा, इसमें भी पीछे लंबवत, इसमें भी लंबवत, सब में लंबवत रेखा है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें तीर तो है लेकिन पीछे लंबवत रेखा है क्या, नहीं है। तो यह हमारी क्या हो जाएगी, विषम आकृति हो जाएगी। तो हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए। क्या आएगा हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ए। हम ओमायर सीट पर जाएंगे, प्रश्न नंबर तीसरे पर जो गोल घेरा ए दे रखा है ऑप्शन, उस पर गोल घेरा क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो इस तरह से हमने अभी की क्लास में, आज डे 2 है हमारा, और उसमें हमने देखा कि कैसे आकृतियों में विषम आकृति छांटना है और हमने उसके नियम पढ़े। ये तीनों नियम आप एक कॉपी बना लेना, उसमें नियम लिख लेना, और यह आकृति हमने जो दे रखी है एग्जाम्पल भी आप नोट कर लेना, ताकि आप जब रिवीजन करो, क्विक रिवीजन, तो आपके सामने ये दिख सके। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको 3 क्वेश्चन आपके खुद के बनाए हुए लिखना है और उनको पेस्ट करना है कमेंट बॉक्स में, और मैं एक क्वेश्चन दे रखा हूं उसको भी आपको सोल्व करके बताना है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा विषम है, ठीक, यह आपको बताना है, यह आपको बताना है कि कौन सा विषम है इसमें, ठीक। अब आपने यदि पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें से कौन सा आपको आंसर आएगा। तो ये था आपका होमवर्क, कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर आपका विषम आएगा या अलग आएगा या आंसर बनेगा। तो आशा है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों की एक कॉपी बनवा दे, उसमें मेन पॉइंट लिखवा दे और यह क्वेश्चन ताकि रिवीजन कर सके। धन्यवाद। आशा है कि आप हमारे चैनल पर इसी तरह प्यार बनाए रखेंगे, और कल जो हमने एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर किसी ने नहीं दिया है, लेकिन जो आज आंसर देगा वह हमारी क्लास में कल उसका नाम बोला जाएगा और उसी से साथ शुरुआत होगी। तो कृपया ध्यान रखें अपना और अपने माता पिता का, और पढ़ने पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही क्लास आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जय हिंद, जय भारत।